रहमान रहीम। कल 25 मई को मोदी सरकार ने जो इससे कबल कश्मीरियों के हकूक गज़ब कर चुकी है, जिसने 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा अमल किया जिसकी पैदाइश में कश्मीरियों के बुनियादी हकूक सल्ब कर लिए गए, तो कल उसने एक अजीम कश्मीरी हुर्रियत पसंद लीडर जनाब मलिक यासीन साहब को उम्र कैद की सजा दी, जिसका हम इस प्लेटफॉर्म के हवाले से भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि ये अमल जो किया गया है वो जो है तारीख का एक स्याह बाब है, और इसको कभी भी जो है कश्मीरी जो है भूलेंगे नहीं। कश्मीरी अपनी जो आज़ादी की जंग जो है वो जारी रखेंगे, और साथ ही साथ कश्मीर के अंदर वो अमल किया जा रहा था, और आज़ाद कश्मीर जो कि आज़ादी का बेस कैम्प है, यहाँ की सरकार वो ATM जो है वो फसाती के साथ जो है उस फितने के साथ जो है एहतजाज के लिए उसके साथ जो है पाकिस्तान में खून खराबे के लिए वहां पहुंचा हुआ था कि तमाम वज़रा हुकूमती लोग उनको इस चीज की परवाह नहीं थी कि ये जो जिस खिते की इनके पास हुकूमत है वहाँ ये आज़ादी का बेस कैंप है। उस हुर्रियत पसंद को हिंदुस्तान की जो मोदी सरकार है वो सजाएं देने जा रही है, और ये जो है वो वहां जाकर जश्न मना रहे थे। उनके साथ पाकिस्तानी कौम को जलील ख्वार करने के लिए, पाकिस्तानी आवाम के साथ जो है ज्यादती करने के लिए ये जो है वहां पहुंचा हुआ था। इस अमल को भी हम कंडेम्प्ट करते हैं। मैं कल जो मुमताज़ और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब को इंडियन हुकूमत नाम नाद अदालतों ने जो सजा सुनाई है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और ये बात बताना चाहता हूँ कि उन्हें किस जुर्म की सजा, अपना हक जो बुनियादी हक है वो हक मांगने की सजा सुनाई गई है, और इसकी पूरी जो दुनिया है यहाँ वहाँ मजम्मत कर रहे हैं। मैं भी कश्मीरी होने के नाते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन होने के नाते इसकी मजम्मत करता हूँ, और साथ जो कश्मीरी जो नामनाद लीडरशिप है आज़ाद कश्मीर की, उनके बारे में भी कि वो जो ATM है ये उन्होंने जो उसने अपनी नामनाद कबीना के साथ उधर जो घास पे लेटे हुए थे, पता नहीं किस हालत में, तमाम जो उसके खरीदे हुए MLA हैं उनके साथ इससे कश्मीरी कौम के जितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो यहूदी एजेंडे पे काम कर रही है, कल उसने साबित किया है कि कल का दिन पहले इंडियन अदालतों ने तारीख दी थी और ये हालात बता रहे थे कि यासीन मलिक साहब को सजा सुनाई जाएगी, तो उनकी अहलिया ने रिक्वेस्ट भी की इमरान खान से कि ये दिन जो है आज आप एहतजाज ना रखें, और आज अगर वो एहतजाज लोग उधर मुतवज्जो ना होते तो आज आज़ाद कश्मीर के लोग जो अपना मौक़िफ़ जो जुल्म हुआ बेहतर तरीके से मज़म्मत करते, बेहतर तरीके से अपनी बात कर सकते थे। मैं इस बात की भी जो उन्होंने कल का उधर धरना किया, और जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो आज़ादी का बेस कैंप अपने आप को ये सिर्फ लूट मार के लिए बना हुआ है, तो ये सब खरीदे हुए लोग, उसने उधर वज़ीर आज़म की तस्वीर जो सोशल मीडिया पे आई है लेटे हुए हैं कहीं घास पे, तो इनका ये रवैया जो उनका ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। इसी के साथ मैं इजाज़त। मैं कल यासीन मलिक साहब के हवाले से जो एक बड़े हुर्रियत रहनुमा हैं उनको जो सजा सुनाई गई उसकी मजम्मत करता हूँ। इंडिया को बावर करवाना चाहता हूँ कि इस तरह की सजाएं, इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ वो आजमा चुके हैं, आज तक उनको इसका फायदा नहीं हुआ। वो एक यासीन मलिक को बंद करेंगे तो लाखों यासीन मलिक इंशाल्लाह पैदा होंगे। बेस कैंप के हवाले से हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम एहतजाज में भरपूर हिस्सा लें, और इसको जहां तक भी हो इस अपनी आवाज को यासीन मलिक की आवाज के साथ मिला के तो पूरी दुनिया के वानों में पहुंचाएं। लेकिन बदकिस्मती से बेस कैंप में बसने वालों ने भी, और बेस कैंप में कायम होने वाली जो हुकूमत है वो भी अपने फराइज़ मनसबी से बिल्कुल गाफिल है। आज तक मैं समझता हूँ पीछे कुछ बात तो हुई, लेकिन कल जो कुछ हुआ वो ये इस हुकूमत ने जो एहतजाज करना था यासीन मलिक के हक में ये करती रही, वहां पे जाके अपने वो शैतानी कामों में और जो भी इंतशार फैलाने वाले मामलात थे इस मुल्क को कमजोर करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। यासीन मलिक के लिए कोई नहीं निकला, तो इस पे मैं यही कहूंगा कि यासीन मलिक हम शर्मिंदा हैं
हम कुछ ना कर सके।